हेलो खाटू श्याम के भक्तों। आज के इस ब्लॉग में मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तो भाई देखती हूँ कि ये चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही है। भाई मैं कुछ ज्यादा ही आज जल्दी उठ गई हूँ। फिर तुरंत अंदर जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वापस नींद आ रही है क्या। फिर देखते हैं 5:14 हो रहे हैं। फिर सोचते हैं यार जाने देते हैं, अब नहीं सोते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आ जाती हूँ बाहर ब्रश करने के लिए। और ब्रश करते करते मैं सोचती हूँ कि यार क्या हो रहा है, नींद तो आ रही है, सो लूं क्या थोड़ा सा। फिर सोचती हूँ अगर सो ली तो लेट हो जाएगा। गजब ही अंदर उथल पुथल मचती है। और इस उथल पुथल के साथ जब मेरी नजर जाती है कि भाई आसमान तो काफी सुंदर दिख रहा है। क्योंकि देखो जब उजाला हो जाता है ना तब जाके अंदर थोड़ी सांत्वना आती है कि नहीं सुबह हो चुकी है और मैं टाइम से उठी हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं उठ गई। क्योंकि अगर आपको फील होता है ना कि जल्दी उठ गए हो तो नींद अंदर से आती रहती है, थोड़ा सो लूं थोड़ा सो लूं, थोड़ा सा 5 मिनट, और वही 5 मिनट आपका आधे एक घंटे ऐसे ही खा जाता है। तो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ये होती है। और बादलों को सुंदर सुंदर सा देखते हुए फील करते हुए मैंने ब्रश कर लिया। और ब्रश करते ही मैं आ जाती हूँ भाई अंदर। और अंदर मैं क्यों आती हूँ मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सब्र रखिए, आगे ब्लॉग में बने रहिए। अच्छा। तर आते ही मैं डील करती हूँ सारी सब्जियों से, डील क्रैक करती हूँ तो उन्हें कट कर देती हूँ। और आटा मैं गूंथ ली होती हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं बनाऊंगी पराठा एंड फिर देन बनाऊंगी सब्जी। क्योंकि पराठा के साथ हम खाने वाले हैं सब्जी। और पराठा बनते ही मैं फटाक से सब्जी बना लेती हूँ। और क्योंकि आज मुझे भाई टिफिन भी ले जाना रहता है, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है स्कूल का। पढ़ने जाने का नहीं, पढ़ाने जाने का। क्योंकि पढ़ने जाने की उम्र गई मुन्ना। अब पढ़ाने जा रहे हैं तो फटाक से सारा टिफिन पैक कर लेते हैं और अपने भाई के लिए भी टिफिन पैक करते हैं, बिकॉज उसको भी जाना रहता है अपना पढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद सारा टिफिन पैक वैक बैग से आ जाते हैं। यही आज मैं सूट पहनूंगी और इसको पहन के नहाकर मैं आ गई हूँ। और फर्स्ट डे है तो भाई बाल वाल धुल के थोड़ा अच्छे से, फर्स्ट डे का मतलब आप समझ रहे हो ना, सब अच्छे से जाते हैं। फिर टिफिन और बॉटल मेरा रेडी है और इसको मैं रख लेती हूँ अपने बैग के अंदर। और फिर जाती हूँ भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने, क्योंकि पूजा भी मैंडेटरी है ना गाइस। और आते ही फटाफट से खाने लगती हूँ क्योंकि मुझे होने लगता है लेट। मेरा हर काम ऐसा ही होता है, जितनी भी जल्दी कर लो उसमें लेट लतीफ होना एक होता है ना, मैंडेटरी चीज बन गई है भैया। तो फटाफट से खाते हैं जितना खवा सके और देन रेडी होकर मैं चलने लगती हूँ स्कूल पढ़ाने के लिए। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और कैसी लग रही हूँ आप कमेंट जरूर करना। तो भाई हम चल चुके हैं। तो बाहर आते ही हम चल देते हैं पढ़ाने के लिए। और सबसे पहली बात कि काफी यहाँ पे सिंपल जाना होता है, बिकॉज आप एज अ टीचर जा रहे हो। तो मैं भी सिंपल तरीके से जाती हूँ और वैसे भी कुछ ज्यादा तो कॉस्मेटिक यूज करती नहीं हूँ और ना ही मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पे है। और गौ माता को प्रणाम करते ही मैं पहुंच जाती हूँ स्कूल के अंदर। और ये हमारा स्टाफ रूम है और ये बच्चों का क्लासरूम है, छोटे बच्चों का। क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ बड़े बच्चों का तो उनका क्लासरूम ऊपर है। और फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए बच्चों को। और मैं कैमरा भी ऑन कर लेती हूँ बिकॉज माई ब्लॉग क्लिप, क्योंकि मैं शेयर करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी जर्नी, अपना हर एक चीज की मैं आज के दिन मैंने क्या क्या किया। सो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए और मेरा ये फर्स्ट क्लास होता है तो उनका पहले मुझे बेसिक क्लियर करना रहता है। सो आई एम एज अ टीचर एट द फर्स्ट टाइम, नॉट बिकॉज मैं इससे पहले एक स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। मुझे एक्सपीरियंस है बच्चों को डील करने का, कैसे उनसे डील किया जाता है, कैसे उनको अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। फिर भाई यहाँ पढ़ाने के बाद बच्चों को भी समझ में आया और मुझे भी लग गई भूख, तो हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए। क्योंकि भाई टीचर को भी भूख लगती है और मेरे जैसे भूखा टीचर को तो कुछ ज्यादा ही। तो हम लोग को टीचिंग के लाइन में जितनी भी टीचर हैं सारे लोगों को, मतलब इस स्कूल के अंदर साथ में बच्चों के लंच करना रहता है। तो भाई हम लोग लंच करने लगते हैं और फिर आ जाते हैं लंच के बाद नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ आते ही सारे बच्चे छोटे रहते हैं बिकॉज ये क्लास रहती है सेकंड। तो मैं यहाँ उनको पढ़ाती हूँ और उनके से बातें करती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने को भी और उनसे भी उनका इंट्रोडक्शन लेती हूँ। फिर बाहर देखती हूँ तो काफी अच्छा रहता है प्लेग्राउंड, बिकॉज छोटे बच्चों के लिए सारे टॉयज वगैरह रखे रहते हैं खेलने के लिए, उन्हें झूलना है खेलना है। और बाहर एक बच्ची भी बैठ के खेलती रहती है तो मुझे काफी अच्छा लगता है देख के, क्योंकि भाई मस्त मजा आता है। फिर आते ही देखते हैं घर पे, यहाँ शाम में सारे बच्चे खेलते होते हैं और मैं काफी थक चुकी रहती हूँ तो कुछ करने का मन नहीं करता और ना ही कुछ समझ में आता है। तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ भूख लगी रहती है तो मैं आ जाती हूँ। गुलगुला ओ गुलगुला,
मुझे छानना है गुलगुला, तो मैं गुलगुला छानने लगती हूँ, बिकॉज पेट में जो बुलबुला उथल पुथल कर रहा है ना, उसे गुलगुला खा के शांत किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार देखिए चोरनी खा रही है छीन के।